हेलो एवरीवन। जेईई एडवांस का एक बहुत ही अच्छा पीवाईक्यू है। इसमें बोला गया है कि लेट एम बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस एक्सप्रेशन में जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उसकी वैल्यू 3n+1 इंटू 51c3 के बराबर दे रखी है। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को ट्राई भी कर सकते हो। और एम इसमें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमें एन की वैल्यू चाहिए। एम हमारा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमें एन की वैल्यू चाहिए। याद रखना, हमें एन की वैल्यू चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, मुझे दिख रहा है 1+x²। इसमें तो एक्स की पावर 2 का जो कोफिशिएंट होगा वो तो 2c2 दिखेगा मेरी जान। दूसरे में दिखेगा 3c2। ऐसे करते-करते इसमें दिखेगा 49c2। तेरे को अगर पता होगा कि 1 प्लस एक्स की पावर एन में एक्स की पावर आर का जो कोएफ़िशिएंट होता है वो एनसीआर होता है। और आखिरी वाले में क्या दिखेगा? बिकॉज़ यहाँ पे तो एम भी है। एक्स की पावर 2 का जो कोएफ़िशिएंट होगा वो तो 50c2 रहेगा ही, बट उसके साथ-साथ एम स्क्वायर भी बाहर मार्केट में आएगा, राइट है ना? एंड दिस क्वांटिटी इज़ गिवन एज़ 3n+1। और ये जो 51c3 है ना, उसमें मैं एक्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ। 51 को आगे लाके, 3 को आगे लाके ऊपर मैं 50c2 कर लेता हूँ, राइट? आई होप सबको ये बात पता होगी। 17 बन जाएगा। तेरे को पता है ये जो क्वांटिटी है 2c2, 3c2 ऐसे करते 49c2। आई डोंट नो आपने चेज़िस आइडेंटिटी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? बहुत बच्चों को तो चेज़िस आइडेंटिटी के बारे में नाम ही नहीं पता है। बट हाँ, ऑफ कोर्स आपने आइडेंटिटी का नाम से नहीं पढ़ा होगा, बट ऐसे पढ़ा होगा कि बेसिकली आर-सी-आर और r+1 जब इसमें ऊपर का जो सफिक्स है वो 1 से आगे बढ़ता है, राइट है ना? और नीचे वाला सफिक्स सेम रहता है और ऊपर में जाके n+r-c-r होता है। तो इस क्वांटिटी का जो इसका जो रिज़ल्ट होता है उसमें क्या करना है तेरे को, आखिरी वाले टर्म में ऊपर सफिक्स में और नीचे सफिक्स में 1 जोड़ना है। तो ये बन जाएगा n+r+1 और नीचे आता है cr+1। करेक्ट? इसके लिए मैंने ऑलरेडी प्रूफ करके एक वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो। तो ये जो क्वांटिटी होगी इसका समेशन होगा, ऊपर में 1 जोड़ो और नीचे में 1 जोड़ो। इट विल बिकम 50c3 और ये बनेगा तेरा 50c2 इंटू एम स्क्वायर और ये बनेगा 17 टाइम्स 3n+1 इंटू, मैं एक काम करता हूँ 50c3 को तो इधर रखता हूँ और इधर क्या करता हूँ, ये 50c2 वाले टर्म को उधर लाके मैं बेसिकली कॉमन ले लेता हूँ। ये तेरा बनेगा 51n प्लस 17, 1 प्लस 17 और माइनस का एम स्क्वायर है। और यहाँ से मुझे दिख रहा है कि 50c3 अपॉन 50c2 आएगा, व्हिच इज़ नथिंग बट 51n प्लस 17 माइनस का एम स्क्वायर। और मेरी जान ये जो एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1 है, तो एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1 दिस इज़ नथिंग बट रेशियो ऑफ 2 कंसेक्यूटिव बाइनोमियल व्हिच इज़ नथिंग बट n माइनस r प्लस 1 अपॉन r। ये हो जाएगा तेरा 15 माइनस 3 1 अपॉन 51n प्लस 17 माइनस का, और लेफ्ट वाली क्वांटिटी तो 18 बन गई, 18 बनी ना, सॉरी, तो तेरी कितनी बनी? 16 बनी ना, 48/3 16 बनी। यहाँ से मैं एम स्क्वायर को भी लेफ्ट में लाता हूँ, राइट? माइनस, और यहाँ पे 16 था और 17 -1 इक्वल टू 51 दिख, यहाँ से मुझे दिख रहा है कि एम स्क्वायर की वैल्यू दिख रही है मेरे को 51n प्लस 1। अब ये रिलेशन आ गया मेरे पास एम और एन में। हमें क्या चाहिए? हमें एम की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो तेरे को दिख रहा है लेफ्ट में तो परफेक्ट स्क्वायर है। तो जो अब तू चाहता है कि 51 प्लस 1 51 टाइम्स n प्लस 1 ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो और m की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो। मेरे को ऐसा दिख रहा है कि अगर मैंने n की जगह 5 डाला, तो लेफ्ट वाली जो राइट वाली क्वांटिटी वो 256 बनेगी, जो कि 16 का स्क्वायर होती है। इसका मतलब n की वैल्यू 5 आ जाएगी। बिकॉज़ अगर तूने n की जगह 5 डाला तो राइट हैंड वाली जो क्वांटिटी होगी वो 256 बनेगी और 256 कैसा स्क्वायर होता है? 16 का स्क्वायर होता है। तो यही तुम्हारे m की सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी। राइट? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो 5 होगा। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को जानने के लिए चैनल को लाइक कर, शेयर करो और सब्सक्राइब कर।